हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी मार्गदर्शन सीरीज के अंदर पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बातें हम इसके अंदर करने वाले हैं। ओल्ड और न्यू सिलेबस में देखूँ तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत 10% का फ़र्क है, तो दोनों लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं स्टडी मेट यहाँ न्यू सिलेबस का रेफ़र करने वाला हूँ, बट दोनों के इनर कंटेंट देखें तो काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ज़रूर यहाँ पर चेंज है। तो सारी बातें करते हैं, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कितनी थ्योरी पढ़नी है कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है, इन सब की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कोर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप कोर्स को देखेंगे तो हमारा 60% पार्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट को डेडिकेटेड है एंड 40% पार्ट जो है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को है। पहले ये 70-30 हुआ करता था, बट अब ये 60-40 हो गया है। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ नए टॉपिक, ऊपर से टॉपिक वही है बट इंटरनली अंदर नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंजेस है। हालांकि आप लोगों की रेगुलर क्लासेस खत्म हो चुकी जो मैंने कराया है, जो नोट्स हमारे हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ एडिशनल क्लासेस भी होगी। अगर जो भी रिकॉर्डेड वाले या और ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन लाइव वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान रखिए कुछ एडिशनल क्लासेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए होने वाली है बुक से, उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए, जो कि मेजर टॉपिक तो वही है बट अंदर से कुछ चेंजेस आ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, इसमें एमसीक्यू भी आते हैं। एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, देखिए एमसीक्यू करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के बिट क्वेश्चंस को रेफर करना है। पहली चीज़, ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यू बड़े हार्ड होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग, थ्योरी कैसे करनी है सर। थ्योरी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैराथन का, और थ्योरी रेगुलर क्लास की है, हालांकि वो मैंने जो पढ़ाई है, बट वो थ्योरी तो हम फटाफट ही ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ। उसको जरूर से देखिए रेगुलर क्लासेस वाले, और जो मैराथन देखना चाहते हैं वो भी जरूर से ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी देख लीजिए। प्रैक्टिकल हमने क्लास के अंदर कवर कर ही लिया है। इसके अलावा सर ट्रू फॉल्स वगैरह कैसे क्या आते हैं, अगर आप थ्योरी ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो ट्रू फॉल्स वगैरह भी हो जाएंगे, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी अजीब सी होती है अगर मैं सीएमए से कंपेयर करूँ, क्योंकि हम अकाउंट्स टैक्स कॉस्टिंग ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने वाले, और उसके अंदर ये थोड़ी अजीब सी थ्योरी आ जाती है, तो हमारे लिए उसके आंसर्स देना थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, और लैंग्वेज भी ऐसे होती है। एक ये सब्जेक्ट और एक डेटा एनालिटिक्स, ये थोड़े ऐसे कर दिए गए हैं टेक्निकल वाइज। रेगुलर क्लास वालों के लिए उनके बैच में जाकर के देखिएगा, डिजिटल स्ट्रेटेजी का मैंने एक चैप्टर अभी अपलोड किया है। डिजिटल स्ट्रेटेजी क्या है कि एक नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन उसको भी एक बार देखना जरूरी है। हालांकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए हम सेपरेट क्लास में भी बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर टोटल में अगर चैप्टर्स की बात करूँ तो टोटल मिला करके यहाँ हो गए हैं 11 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं इन डिटेल, एक एक चैप्टर की चलिए बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपको थ्योरी मिलने वाली है। थ्योरी में हमको ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना है, आपको एक बार तो सबको गो थ्रू करना ही करना है, ये ध्यान रखिए। और इसमें काफ़ी थ्योरी आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसकी थ्योरी ऐसी है जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगी थ्योरी। तो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी जो है आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है, देखनी है, और पॉइंट्स लर्न कर लो। आप जो पॉइंट्स वाली थ्योरी है ना, उसके पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लो और अंडरलाइन कर लो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से थ्योरी और एमसीक्यू आने वाले हैं, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एंड में जो है थोड़े बड़े टॉपिक्स दे रखे हैं ट्रेंड्स वगैरह के, उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, रिसेंटली भी वहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके बाद में मैं सेकंड चैप्टर से बात करूँ तो सेकंड चैप्टर से प्रैक्टिकल आने वाला है प्लस थ्योरी आने वाली है। थ्योरी अप्रॉक्स 8 मार्क्स तक की इस चैप्टर से आ जाती है, और प्रैक्टिकल की बात करूँ तो 12 to 16 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल आ जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट अभी तक जो रहा है वो चैप्टर है डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग रेगुलरली एग्जाम्स के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा भाई। डिमांड फॉरकास्टिंग आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसके क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि डिमांड फॉरकास्टिंग काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा, पास्ट एग्जाम के भी क्वेश्चन करिएगा डिमांड फॉरकास्टिंग में। उसके बाद में मैं बात करूँ कैपेसिटी प्लानिंग, इस बार मुझे दिसंबर 23 या जून 24 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी दिख जाए, जिसमें हमको बोटलनेक वर्क सेंटर वगैरह निकालने होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड जो निकालते हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका क्वेश्चन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है एग्जाम्स के अंदर। फैसिलिटी लेआउट वैसे कम ही एग्जाम्स के अंदर आता है, तो अभी भी मॉडरेट चांसेस ही है। फैसिलिटी लेआउट में वैसे 2-3 क्वेश्चंस ही आप देखेंगे तो इसको ज़्यादा अपने को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, फटाफट से कर लेना है। रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, जो मैं OMSM की थ्योरी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने इसको पढ़ाया भी है। जो मीडियम टर्म की प्लानिंग होती है उसी को रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग के नाम से बोलते हैं। एक लॉन्ग टर्म की होती है, एक मीडियम टर्म की, एक शॉर्ट टर्म की। तो जो मिड टर्म की प्लानिंग होती है, इंटरमीडिएट रेंज की, उसको ही हम रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP1 MRP2, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर भी बताया ही है अच्छे से। EBQ या EOQ बोलूँ, ये कॉस्टिंग के अंदर है आपके, वही सेम टू सेम यहाँ पे। फिर भी एक बार क्वेश्चंस को जरूर देख ले, सिमिलर टाइप का ही बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलने वाला है कॉस्टिंग से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 3 से आने वाली है आपकी थ्योरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके अंदर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, चैप्टर नंबर 3 की जो थ्योरी आती है ना, ये मेन पॉइंट्स में से आती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, प्रोसेस प्लानिंग एंड सिलेक्शन। रिसेंटली डिज़ाइन थिंकिंग से जो है थ्योरी का क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ये न्यू टॉपिक जुड़ा है, ओल्ड सिलेबस में आई थिंक नहीं है मुझे जितना याद है। तो ये वाला डिज़ाइन थिंकिंग न्यू जुड़ा था। तो ये जो मेन ब्रॉड टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि थ्योरी आने के चांसेस है। अब ऐसा भी नहीं होता, कई बार अपन थ्योरी से बच ही नहीं पाते, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 सब पार्ट होते हैं, एक थ्योरी दे दिया एक प्रैक्टिकल दे दिया, तो कैसे बचेंगे। तो इसलिए थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, एक बार तो जरूर से देख करके जाना है और पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी थ्योरी मत रटो, सिर्फ पॉइंट लर्न कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो उसको। सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करो। OMSM के अंदर मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ कि इसकी थ्योरी में दिक्कत देती है, प्रैक्टिकल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज इट इज जो है मॉड्यूल स्कैनर जो आपको क्लास में कराएं वही मिलेगा एज इट इज प्रैक्टिकल, बट थ्योरी में दिक्कत आ जाती है, इसका ध्यान रखिए। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये मेजरली यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट आने वाला है, और प्रैक्टिकल पार्ट भी छोटा मोटा नहीं, अबाउट 25 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल यहाँ से आ जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो है बड़े बड़े चैप्टर है, और 6 to 10 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है यहाँ से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ कि सर कौन कौन से आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये असाइनमेंट जॉब अलोकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्वीन मॉडल भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रिसेंटली इतना नहीं आया है। क्वीन मॉडल में क्या है कि एक क्वेश्चन है मैकेनिस्ट अवे फ्रॉम वर्क का टूल सेंटर वाला, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से देख लेना। मैकेनिस्ट अवे फ्रॉम वर्क टूल सेंटर वाला क्वेश्चन जो है। इसके अलावा मैं बात करूँ LPP, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, रिसेंट एग्जाम में आया है, वही इक्वेशन बनाने वाला पार्टी आया है। वैसे तो सिंप्लेक्स मेथड भी दे रखा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज़्यादा चांस है, बट हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भी कर ही लेना है। सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर इनको मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में आने का चांसेस है। लीन ऑपरेशन और JIT थ्योरी है, दोनों थ्योरी वाले वीडियो में मैंने बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, इसको जाकर के देखिए और अच्छे से करिए इस थ्योरी को। तो अभी तक एक ट्रांसपोर्टेशन तो भूल ही गए, देखिए ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, LPP, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ क्वीन मॉडल हो गया, सिमुलेशन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये 5-6 टॉपिक है ना, तो इनमें से 3 टॉपिक के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैं इसमें बहुत कम और ज़्यादा नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपको इनको सबको अच्छे से करना है। स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। ये वाला पार्ट जो है ये थ्योरी है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। यहाँ से कुछ MCQs भी बनते हैं, राउटिंग क्या होती है, ये क्या होती है, आप डिटेल में देखोगे। थ्योरी वाली मैराथन तो मैंने वहाँ पर बता रखा है, वो रेगुलर क्लास ही एक तरीके से, मैंने फटाफट उनको जोड़ करके थोड़ा सा फास्ट करके उसको मैराथन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको ध्यान से देखना है। टाइम एंड वर्क स्टडी आपको किसके साथ में पढ़ना है, मैंने रेगुलर क्लास में ही बताया कि टाइम एंड वर्क स्टडी आपको चैप्टर नंबर 5 के साथ में कवर करना है। चैप्टर नंबर 5 वैसे तो नहीं आता था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो चैप्टर नंबर 5 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है। इस बार जो क्वेश्चन है एक परसेंटेज एब्सेंटेज में वगैरह निकालने वाला एक क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर, उस वाले क्वेश्चंस पर फोकस कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर है, और यहाँ से थोड़ी बहुत थ्योरी आ सकती है ISO स्टैंडर्ड और TQM से रिलेटेड।
कई बार थ्योरी है ना डायरेक्टली आती, जैसे 5 की एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी बताओ, ऐसे थ्योरी आ जाती है। तो इस तरीके से थ्योरी को प्रिपेयर करना, इसीलिए पॉइंट बोल रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इसमें क्या आता है, आपका डायग्राम बनाने का क्वेश्चन आता है। डायग्राम बनाओ एंड देन क्रिटिकल पाथ निकाल दो, एक तो इस टाइप का आता है, या फिर फ्लोट कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन हमने क्लास में करे वो आ जाते हैं। अगर फ्लोट कैलकुलेशन के अलावा वेरिएंस निकालने का क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक टाइम वाला। तो जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराएं वो अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन और रेगुलरली आता रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के अंदर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब आपको प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में से एक चूज करना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चन। आफ्टर हाउ मच टाइम अ मशीन शुड बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन, ये 2 टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा ट्रायल रन के बेसिस पे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालने वाला एक क्वेश्चन और है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ से। और 100% इसका हर एक एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही। तो 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 16 मार्क्स तक ये कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ही ज़्यादा आने के चांस रहते हैं 6-7 से, थ्योरी वो स्टार्टिंग के चैप्टर से आने की ज़्यादा चांस रहती है। इसके बाद में क्या कर रखा है कि आपको देखिए बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, एज इट इज रट लो भाई, मैं तो सिंपल सा यही बोलूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि बुक में ही नहीं है और उनके एमसीक्यू दे रखे हैं। तो इसीलिए आप 2, 3, 4 बार उन एमसीक्यूज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ये रट जाने चाहिए। और पास्ट एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है वो रट लो। पास्ट एग्जाम क्या है, आप गूगल पे जाओ, बिट क्वेश्चंस देखो जाकर के, आईसीएमआई ने जो रिलीज कर रखे हैं उसमें पास्ट एग्जाम के सारे कंपाइल्ड एमसीक्यू दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद में बात आती है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ये प्योरली थ्योरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत दे रहा है इस बार, क्यों दे रहा है न्यू सिलेबस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल कंटेंट काफ़ी चेंज कर दिया है, अंदर का कंटेंट चेंज कर दिया, कुछ केस स्टडीज डाल दी है, लेकिन वो एग्जाम में तो नहीं दिखी लास्ट, और आगे भी कोई बड़ी केस स्टडी तो आई डोंट थिंक दिखेगी। बट जो टॉपिक्स यहाँ पर देखिए, ऊपर से आप देखोगे ना ओल्ड और न्यू तो सेम ही लगता है, बट अंदर और छोटे छोटे टॉपिक्स और लैंग्वेज को बदल दिया गया, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ। अगर मैं फर्स्ट टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं तो एक तो विजन और मिशन वाला टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ऑर्गेनाइजेशनल जियोनॉमिक्स वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ चीज़ें मैंने क्लास में ये भी बोला है कि हम बाद में करेंगे, तो श्योरली इसके लिए हम सेपरेट सेशन रखेंगे एक, जिसमें ये जो भी थोड़े बहुत एडिशनल टॉपिक्स हैं हमारे बुक में जुड़े हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा बैलेंस स्कोर कार्ड, ये टॉपिक्स है जो कि इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जो आपको नोट्स मिले हुए वो तो आपको पढ़ने ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी पढ़ना है। इसके बाद में मैं बात करूँ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसके अंदर आप देखिए पेस्टल वाला टॉपिक, स्वॉट वाला टॉपिक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक बताता हूँ, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10-12 मार्क्स का तो ये अकेला ही आ जाएगा, इवन ज़्यादा का भी। इसके बाद इस चैप्टर में मैं बात करूँ तो एसबीयू वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 3 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल स्ट्रेटेजी अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम वाला टॉपिक है। प्रॉब्लम वाला टॉपिक क्यों, इसका रीज़न बताऊं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी है, चीज़ें ऐसी है जो अपने अकाउंटिंग टैक्सेशन कॉमर्स फील्ड वालों के लिए ये नॉर्मल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, मुझे आपको लग रहा है। तो इस चैप्टर पर थोड़ा सा फोकस करिए, ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है, हालांकि मैंने क्विकली कवर करने की कोशिश करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद बताऊं तो मैं इस चैप्टर पे अभी भी रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे कॉमर्स फील्ड के ही नहीं है, वो साइंस फील्ड के, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें भी टेक्निकल चीज़ें इस चैप्टर में दे रखी है। हालांकि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके बैच में एक डिजिटल स्ट्रेटेजी नाम से टॉपिक ऐड होगा, उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने इसको फटाफट से कवर करने की कोशिश की है। और जब एडिशनल क्लास होगी आप लोगों की, उसके अंदर हम इसको और वापस से जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो 40% प्रैक्टिकल पार्ट आने वाला है ना, पहले तो इसको कवर करो, आपका टारगेट ये होना चाहिए। फिर इसके साथ में ओएमएस की थ्योरी, इसको कवर करो, एंड एमसीक्यू बुक के पीछे दे रखे हैं वो वाले कवर करो। ठीक है, ये कवर करने के बाद आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाओ, 40 मार्क्स की है। मैं अगर थ्योरी में कोई अच्छा हो तो बात अलग है, अदरवाइज मैं तो 50% कर देता हूँ, डायरेक्टली 20 मार्क्स तक ही आएंगे, क्योंकि थ्योरी के अंदर क्या है, मार्क्स बड़े कटते हैं।
क्योंकि स्कोप होता है, इतना लिखा, ये नहीं लिखा, ये वर्ड नहीं लिखा, ये लाइन नहीं लिखा, काफ़ी बहाने होते हैं। प्रैक्टिकल में ये बहाना नहीं होता है, इसी वजह से मार्क्स कट जाते हैं काफ़ी बार। तो इसके बाद में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाना है, चैप्टर नंबर 2 विजन मिशन, और जो मैंने टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट बताएं उनको एक बार अच्छे से आपको जरूर देख लेना है इन टॉपिक्स को। तो मुझे लगता है कि आप इसमें एग्जम्पशन आसानी से ले आएंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, ये एज इट इज़ आता है क्योंकि। तो इसीलिए इस पर फोकस करो, ये प्रैक्टिकल पार्ट एज इट इज़ आएगा, अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा अपना। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि सर ये चीज़ करवा दीजिए, ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, कुछ समय में कस्टम्स की मैं मैराथन लाने वाला हूँ, तो कस्टम की मैराथन हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा अगर OMSM में आपको किसी चीज़ की नीड है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आप तक वो पहुँचाए जैसे ये मार्गदर्शन पहुँचाया। और भी अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है जैसे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसकी भी मार्गदर्शन सीरीज़ आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है ज़रूर से बताइएगा मुझे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।